हेलो एवरीवन, आप सबका विस्तृत नॉलेज चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आपको अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसे 1882 में हटाया था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट वायसराय था इंडिया का। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को हटाया था। बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लेके आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। बात करते हैं लॉर्ड रिपन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किए गए कार्य। तो लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन के द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था, और इन्हीं के ही काल में पहली नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। पहली नियमित जनगणना, और इन्होंने ही पहला फैक्ट्री एक्ट इन्होंने ही लेके आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इन विच सिटी डिड फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद शूट हिमसेल्फ ऑन बीइंग बेसाइज्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में इन्होंने खुद को 1931 में गोली मार ली थी। बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा नामक स्थान पे हुआ था। वह इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे स्वतंत्रता में योगदान के लिए। तो इन्होंने जैसे 1926 में काकोरी कांड किया था, और उसके बाद इन्होंने वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया था। जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था, तो उस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो उस समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैंडर्स ने लाला लाजपत राय या उस समय और भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उसी को देखते हुए भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चला दी थी 1928 में ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट और अर्ली फेज ऑफ इंडिया नेशनलिज्म इज आल्सो टर्म एज द फेज। 1885 से लेके 1905। तो इस फेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन टर्मिनल, सेकेंड ऑप्शन इनिशियल, थर्ड ऑप्शन मॉडरेट, फोर्थ ऑप्शन क्रिटिकल। तो इसका सही आंसर हो गया मॉडरेट। बात करते हैं फेज के बारे में। तो फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है कांग्रेस की स्थापना से 1885 में। 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट फेज होता है। फिर मॉडरेट फेज के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, जो 1905 से लेके 1919 तक चलता है। थर्ड फेज जो स्टार्ट होता है वो गांधीवादी युग होता है, वो स्टार्ट होता है 1919 से और फिर आज़ादी तक चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी फाउंडेड द सत्याग्रह सभा इन। ऑप्शन ए दिसंबर 1920, ऑप्शन बी मार्च 1918, ऑप्शन सी फरवरी 1919, ऑप्शन डी अप्रैल 1921। तो इसका सही आंसर है फरवरी 1919। बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए 3 बड़े स्तर पे आंदोलन किए थे और 3 छोटे स्तर पे। पहला जो इनका वो था अगर महात्मा गांधी के सिर्फ मतलब सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बात करें तो पहला इन्होंने इसका प्रयोग 1906 में ही किया था। अफ्रीका के ट्रांसवाल में काले लोगों के उसमें। बात करते हैं इनके 3 बड़े आंदोलन के बारे में। तो पहला 1920 में इन्होंने किया था असहयोग आंदोलन। फिर 1930 में इनका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फाइनली इन्होंने 1942 में किया था भारत छोड़ो आंदोलन। और इनके 3 जो स्मॉल उस पे थे स्तर पे
वो थे, पहला हो गया चंपारण इनका था, सेकंड हो गया बारदोली। चंपारण जो किया था इन्होंने 1917 में किया था, और दूसरा बारदोली इन्होंने किया था 1928 में, और फिर खेड़ा, सॉरी खेड़ा पहले आएगा 1918 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजुकेशन ऑफ फॉर पॉलिटिकल फॉर्म्स इंडिया इन इंडिया। ऑप्शन ए सुब्रमण्य अय्यर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो गया राजा राम मोहन राय। बात करते हैं राजा राम मोहन द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा, जातिवाद और कर्मकांड आदि प्रथा का इन्होंने पूर्णतः विरोध किया था। अब बात करते हैं, इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का दूत भी कहते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।